नमस्कार दोस्तों, ई वर्ल्ड गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसमें जो डिस्प्यूटेड अमाउंट दिखाई देता है आपको साइबर कंप्लेंट में, क्या वो आपको वापस करना चाहिए या वापस करना पड़ता है? क्या होता है डिस्प्यूटेड अमाउंट, जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आज की वीडियो में कि डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या होता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक कंप्लेंट दिखाई दे रही होगी, वहां पर कुछ लेयर्स दिखाई देना है आपको, और उस लेयर में आप अगर देखोगे कॉलम बना हुआ है ट्रांजैक्शन अमाउंट और एक कॉलम बना हुआ है डिस्प्यूटेड अमाउंट। अब आप एक कंप्लेंट को देख रहे होंगे, उसमें ट्रांजैक्शन अमाउंट सेम है और डिस्प्यूटेड अमाउंट भी सेम है, और दूसरी कंप्लेंट आप देख रहे हो तो उसमें दिखाई दे रहा है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट अलग है और डिस्प्यूटेड अमाउंट अलग है। लेकिन लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो लेयर्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, डिस्प्यूटेड अमाउंट कौन डिसाइड करता है कि क्या डिस्प्यूटेड अमाउंट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए, होता है क्या, जब भी कोई व्यक्ति साइबर कंप्लेंट करता है तो वो सीधे जाती है एमएचए को, और वहां पर एक एमएचए की टीम बैठी हुई है जो रिलेवेंट अकाउंट्स को मॉनिटर करती है। मान लो एक कंप्लेंट हुई जिसमें कोई लेयर 1 है और एक व्यक्ति ने कंप्लेंट मान लो 2 लाख रुपए की, उन्होंने लेयर 1 के अकाउंट में ट्रांजैक्शन अमाउंट 2 लाख का है तो वो 2 लाख का ही डिस्प्यूट अमाउंट होगा और 2 लाख का ही ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा। लेकिन अगर उस अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो वो अमाउंट ट्रांसफर किया गया लेयर 2 को, तो वो आगे बढ़ता जाता है। जैसे मान लो उसने 50 या ट्रांसफर किए, तो जैसे जैसे लेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्प्यूटेड अमाउंट कम होता जाता है। वैसे इसकी कोई सच बताऊं तो कोई रियल थ्योरी नहीं है। मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स देखी हैं, कम से कम मैं दिन में 4 से 5 कंप्लेंट्स डेली करता हूं और 50 से 60 कंप्लेंट डेली पढ़ता हूं। उनमें डेली हर एक में कोई पुलिस की थ्योरी नहीं है कि किस में डिस्प्यूट अमाउंट ज्यादा लगाना है, किस में कम लगाना है। उनका जो मन आता है, जहां समझ में आता है वहां वो लगा देते हैं। अब डिस्प्यूटेड अमाउंट कम होने का आपको फायदा ही फायदा है। मान लो आपके अकाउंट में कोई 2 लाख का पेमेंट आया है और आप लेयर 8 में हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट दिखा रहा है 200, तो आप 200 रुपए का अमाउंट वापस करो और अपना अकाउंट खुलवा लो। या मान लो आप लेयर 3 या 4 में हैं, ट्रांजैक्शन अमाउंट 1 लाख रुपए का है, डिस्प्यूट अमाउंट दिखा रहा है 300 रुपए का अमाउंट वापस करो, आपका अकाउंट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यानी कि आप साइबर सेल में अगर 300 रुपए वापस कर दो, आपका अकाउंट साइबर सेल खोल देगी। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि अगर मान लीजिए आप लेयर 3 में हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट भी 2 लाख रुपए का है और ट्रांजैक्शन अमाउंट भी 2 लाख रुपए का है, और आपके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। मान लो आपने कोई गेम खेला है, कलर ट्रेडिंग करी है, कोई सट्टे में पैसा लगाया है, या कोई ऐसा इलीगल काम का पैसा आया है। वैसे तो इंडिया में मैं बता दूं आपको, गेम खेलना बिल्कुल लीगल नहीं है। तो ऐसे पैसे का जब आपके पास प्रूफ नहीं होता है तो वो 2 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में हैं और आपका अकाउंट फ्रीज है तो वो 2 लाख आपको वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि उस पैसे का आपके पास में कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या होता है कि ये मान ली 2 लाख की कंप्लेंट है और अगर 6 अकाउंट को फ्रीज किया जाता है तो आप 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप्स वो अकाउंट में जब तक कि 2 लाख रुपए रिकवरेबल नहीं होते हैं वो डिस्प्यूटेड अमाउंट लगाते जाते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले में 50 लगाया, दूसरे में 40, तीसरे में 30, ऐसे करते करते जैसे ही वो 2 लाख रुपए तक की रिकवरी हो जाती है वो आगे अकाउंट फ्रीज करना बंद कर देते हैं। लेकिन कई केसेस में मैंने ऐसा भी पाया है कि 2 लाख रुपए की कंप्लेंट हुई है और डिस्प्यूट अमाउंट कर रखा है 4 लाख तक फ्रीज। यानी कि अमाउंट की कंप्लेंट का अमाउंट ज्यादा है या कम है, इसकी थ्योरी भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको यह समझना है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट का ट्रांजैक्शन अमाउंट से वैसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वही डिस्प्यूट अमाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर डिफरेंट आ रहा है या डिफरेंस है आपके अमाउंट में, तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको अगर 1 लाख का पेमेंट है और 200 रुपए का डिस्प्यूट है तो 200 रुपए वापस करके आप अपना अकाउंट फ्रीज या अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। आपका फ्रीज अकाउंट इजीली अनफ्रीज हो जाएगा। तो डिस्प्यूट अमाउंट कुछ नहीं होता है, ये लिखा रहता है कि वो साइबर सेल की टीम अपने हिसाब से उसको मार्क करती है, जो एमएचए में बैठी हुई है। उनका कोई इससे रिलेवेंसी नहीं है किसके में कितना करना है या नहीं करना है, उनकी अपनी अलग थ्योरी है। तो जब भी आपके अकाउंट में दिखाई दे कि डिस्प्यूट अमाउंट ये है, आप नज़दीकी साइबर सेल जाएं या जहाँ से कंप्लेंट हुआ है वहाँ जाएं, तो आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कंप्लेंट अगर आपके खाते पर होती है, उस कंप्लेंट को रीड कैसे करें,
उस कंप्लेंट के बारे में पता कैसे लगाएं और उस कंप्लेंट का सोर्स कहां से है और किस जगह से कंप्लेंट हुई है, ये इन्फॉर्मेशन जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ई वर्ल्ड गुरुजी।